गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारण। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी पे। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस विषय में इस वीडियो में इस बात पर चर्चा करेंगे कि कई बच्चों के दिक्कत आ रही है कि सर हम किस तरह से अच्छा स्कोर करें। देखो, मैं पहले तो आप सबको समझा दूं कि एमए की जो परसेंटेज है वो बहुत मायने रखती है आगे जाने के बाद। जो बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं, नेट सेट स्लेट के पीएचडी वगैरह में जाना चाहते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि एमए में उनके कम से कम 55 से 60% एबो स्कोर बने। और मैं चाहूँगा कि हर बच्चा एमए का अगर वो इस फील्ड में जाना चाहता है आगे, तो 60% से स्कोर उसका ज़्यादा होना ही चाहिए। इसीलिए आप कोशिश करें इस एग्जाम की तैयारी ऐसे करें कि मेरे 60% से एबो मार्क्स जाएं। अब वो नंबर हमें लाएं कैसे, ये समस्या है। तो जो भी छात्र ब्रिज यूनिवर्सिटी, मोहनलाल सुखाड़िया, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, पंडित दीनदयाल, राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं वो विशेष रूप से इसको देखें। जो एमडीएस यूनिवर्सिटी से भी जो छात्र जुड़े हुए हैं वो भी इस वीडियो को आराम से देखें, क्योंकि जिस तरह से मैं आपको बताऊं उसी तरह से आपको इस पेपर को सोल्व करना है। देखो, जो छात्र प्रीवियस में है, फाइनल में है, तो सबसे पहले ये याद रखें कि जो प्रीवियस के जो छात्र हैं उनके जो फर्स्ट पेपर है ये स्कोरिंग पेपर है, ग्रामर का पेपर। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है, ग्रामर के पेपर में आप अच्छे तरीके से उसे कवर करें, क्योंकि आपके 5-7 पॉइंट जो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को ग्रामर से रिलेटेड आएगा। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड को आप, जैसा कि मैंने बताया, लुसेंट से याद करें और फिर थीम राइटिंग करते हुए पैसेजों के आंसर बहुत अच्छे तरीके से दें, तब आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। नीट एंड क्लीन आंसर लिखिए। अब मैं बताता हूं कि लिटरेचर में किस तरह से वो आंसर राइटिंग लिखे। तो लिटरेचर में जो आंसर राइटिंग लिखे वो प्रीवियस और फाइनल के छात्र दोनों देखें कि आप सबसे पहले जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपके, उन लॉन्ग क्वेश्चंस को हल करें। लॉन्ग क्वेश्चन की आंसर राइटिंग कम से कम 500 वर्ड में आपके मानी जाती है, और 500 वर्ड का आंसर लिखने के लिए आपको कम से कम 10 से 12 पॉइंट बनाने होंगे। और जिस विषय पर उसने पूछा है, जैसे कि उसने पेस्टोरल ब्यूटी के बारे में पूछा है, बैलेड के बारे में पूछा है, या ओड कविता के बारे में पूछा है, या सुपरनेचुरल एलिमेंट के बारे में पूछा है, या किसी ड्रामा में किसी के कैरेक्टर के बारे में पूछा है, या ट्रेजेडी के बारे में पूछा, उस चीज को आप ज्यादा हाईलाइट कीजिए। जिसकी शुरुआत आप राइटर के इंट्रोडक्शन से, ड्रामा या पोएट्री के इंट्रोडक्शन से, थीम, प्लॉट और समराइजेशन से कर सकते हो। अब इसमें आप कोशिश ये करेगी 10 से 12 पॉइंट बनाएं, और उन पॉइंटों में भी आप पॉइंट बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे कि पेस्टोरल ब्यूटी को आपको लिखना है, तो आप पेस्टोरल ब्यूटी में किसकी ब्यूटी को दिखा रहे हो वो चीज आप लिखिए इसमें। और स्पेशली जो कविताएं जो आती है, उन कविताओं में जब आप पेस्टोरल ब्यूटी को, ट्रेजेडी को, सुपरनेचुरल एलिमेंट को आदि को जब आप दिखाएं, तो उन चीजों, उन लाइनों को जरूर लिखें आप। जैसे कि कुबला खान की कविता है, राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनियर है, क्रिस्टाबेल है, कॉलिंस की कविता है, ओड टू सिंप्लिसिटी, ओड टू इवनिंग है, और इसी के बाद में तुम्हारे जैसे कि जॉन डन की कविताएं हैं, फ्रांसिस बेकन के ऐसे हैं जो हमें प्रीवियस के हैं, और एमए फाइनल में फिलिप लार्किन है, टेड हकीज है, जो अमेरिकन लिटरेचर जिनके पास में है, उनके पास एमिली डिकिंसन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। तो ये जो कविताएं हैं, आप कविताओं का जब आप आंसर लिखें तो आप सुपरनेचुरल एलिमेंट, इमेजनरी, पेस्टोरल ब्यूटी, ड्रामेटिक मोनोलॉग, इन सारी चीजों को अच्छे तरीके से लिखें। और मैं चाहूंगा कि आप उसमें उन पोएम के लाइनों को भी जरूर लिखें, जिससे आपका अच्छा स्कोर हो सके। और कम से कम 10 से 12 पॉइंट में आपको इसका आंसर लिखना है। अब मैं बात करना चाहूंगा कि ड्रामा से रिलेटेड आंसर कैसे लिखें। तो ड्रामा को जब आप लिखें तो आप एक तरह से पूरा स्केच बनाइए ड्रामा का, कि ड्रामा के ये 2 प्लॉट है, 2 प्लॉट में, फर्स्ट प्लॉट में ये है, सेकंड प्लॉट में ये है। जैसे कि प्रीवियस के छात्रों के किंग लियर है, टेम्पेस्ट है, डॉक्टर फस्टस है, तो आप किंग लियर के 2 पार्ट कर दीजिए कि ये किंग लियर का पार्ट है और ये अर्ल ऑफ ग्लाउस्टर का पार्ट है, जिसमें किंग लियर की 3 बेटियां हो गई, इधर अर्ल ऑफ ग्लाउस्टर के 2 बेटे हो गए। तो इस तरह से आप उसका पार्ट बनाते हुए उनके कैरेक्टरों को दर्शाइए पहले तो, फिर उसको दर्शाने के बाद में आप उनको बारी बारी से डिस्क्राइब कीजिए। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि किंग लियर जो ट्रेजेडी प्ले कैसे है, उस ट्रेजेडी को आप ज्यादा शो कीजिए। एज यू लाइक इट पेस्टोरल कॉमेडी कैसे है, उसको ज्यादा आप शो कीजिए। डॉक्टर फस्टस में सुपरनेचुरल एलिमेंट को कैसे बताया गया है, उस चीज को आप ज्यादा हाईलाइट कीजिए। और कैरेक्टरों पर विशेष ध्यान रखिए। जो भी प्रीवियस और फाइनल के छात्र हैं वो कैरेक्टरों पर विशेष ध्यान देते हुए इन चीजों को कीजिए। जैसे कि आपको फाइनल के जो बच्चे हैं उनके राइडर टू द सी है, टू द लाइट हाउस है, जो उपन्यास है, राइडर टू द सी और टू द लाइट हाउस को आप इसी तरह से बयां करें, जिसमें जो मारिया रहती है उसके दुख और पीड़ा को उस तरह से बयां कीजिए। टू द लाइट हाउस में मिसिस
जो मिसिज राम से जो रहती है, मिस्टर जो राम से रहते हैं, उसके रिलेशनशिप को आप अच्छे तरीके से दिखाइए। रेनबो है, रेनबो में जो तीनों पीढ़ियों की जो तीनों पीढ़ियों के जो गिरते हुए स्तर को जो बताया गया है, उस स्तर को आप बताइए। तो आप तरीके से लिखिए आंसर, और नीट एंड क्लीन आंसर लिखिए, और विद पॉइंट में भी, जैसे मैंने कहा ना, पॉइंट में भी आप पॉइंट बना करके आंसर लिखोगे तो इससे आपके पेपर की स्कोरिंग भी अच्छी होगी, वर्ड लिमिट भी कंप्लीट होगी और आपको अच्छे नंबर भी मिलेंगे। तो ये तो था आपका ड्रामा का एनालिसिस, पोएट्री का एनालिसिस। अब जैसे कि किसी को फ्रांसिस बेकन कैसे लिखने हैं, जैसे कि वीएस नायपाल का बाउंडेड सिविलाइजेशन है, और उधर टीएस इलियट की वेस्टलैंड है, और उधर फर्स्ट पेपर आ गया एमए फाइनल का जिसमें इमेजिनरी होमलैंड है, जिसमें ट्रेडिशनल इंडिविजुअल टैलेंट है, क्योंकि पूरा का पूरा थ्योरी बेस्ड है। तो जो ऐसे टाइप, जो प्रोस फिक्शन टाइप जो क्रिएशंस रहती है, उनके आंसर को जो आप लिखें तो उसमें आप ये जरूर बताएं कि किसने क्या कहा है। जैसे कि राइटर के इंट्रोडक्शन, थीम, प्लॉट और समरी को अच्छे तरीके से लिखने के बाद में फिर आप प्रत्येक राइटर के व्यू पॉइंट को लिखिए इसमें। जैसे कि आपने अगर ट्रेडिशनल इंडिविजुअल टैलेंट किया है तो उसमें एंशिएंट राइटर का क्या व्यू रहा, और फ्रेंच राइटर का क्या व्यू रहा, और ग्रीक राइटर का क्या व्यू रहा, और मॉडर्न राइटर का क्या व्यू रहा, उन चीजों को आप अच्छे तरीके से डिफाइन कीजिए। इसमें सलमान रुश्दी का इमेजिनरी होमलैंड अच्छा स्कोरिंग पेपर है, आप इसको अच्छे तरीके से कर सकते हो। एलिन साउटर का टुवर्ड्स फेमिनिस्ट पोएटिक्स जो 3 भागों में बटा हुआ, उन तीनों भागों को आप बारी बारी से डिस्क्राइब कीजिए। तो इस तरह से आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं प्रोस में भी। तो जैसा कि मैंने बताया, पोएट्री है, ड्रामा है, नोवेल है, प्रोस फिक्शन है, उनके आंसर को बस आप पॉइंट में लिखिए और कोशिश कीजिए कि जो लिटरेरी थ्योरी है, जो ब्यूटी है उसमें, चाहे वो पेस्टोरल ब्यूटी हो, चाहे सुपरनेचुरल एलिमेंट हो, चाहे ट्रेजेडी हो, उनको अच्छे तरीके से डिफाइन करो और कविता के उन पंक्तियों को उतारने की जरूर कोशिश करो। इस तरह से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और हर बच्चा ये कोशिश करके चले, हर बच्चा इस तरह से एग्जाम दे कि उसको 60% से अच्छा स्कोर अगर लाना है तो बिना पॉइंट के, बिना थ्योरी के आप नंबर नहीं ला सकते। इसीलिए डीप में पढ़िए, गहराई से पढ़िए और लिटरेरी थ्योरी का प्रयोग करते हुए आंसर लिखिए। अब किसी भी तरह की आपको अगर दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, फोन करके मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। और जिन प्रीवियस और फाइनल के छात्रों को नोट्स की जरूरत है, हमारे पास एग्जाम ओरिएंटेड जिस पैटर्न से मैंने बताया उसी पैटर्न से नोट्स है, हैंड रिटन भी है और प्रिंटेड भी है। मेरे फोन नंबर है 99286699028963043837। थैंक यू वेरी मच।